बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। अडियाला जेल रावलपिंडी में पीर के रोज शुरू होने वाली समाअत रात देर तक जारी रही। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल। अदालत ने मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। गवाहों के बयानात पर जिरा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़ किया। जज अबुल हसनात ने उनसे कहा, आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुल्जिमान का जज अबुल हसनात पर अदम एतमाद का इजहार। केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर का कहना था 10 गवाहों से 4 सवाल पूछकर जिरा मुकम्मल कर ली गई। अहम गवाह आजम खान पर जिरा के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। वकील सफाई के पास जिरा ही एक हथियार होता है। अदालत ने इससे भी महरूम कर दिया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा है। उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़श्ता समाअत पर अदालत में मौजूद थे मगर उन्होंने गवाहों पर जिरा नहीं की। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अडियाला जेल में जज साहिब रात को भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का हक दिफा खत्म करके सरकारी वकील लगा दिए गए। दोनों को सरकारी वकला पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस इंसाफ दिलवाए। अदलिया से इल्तमास है कि आईनी तकाजे पूरे किए जाएं। बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा हमले में किसी तंजीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जराए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। मौसर जवाब पर दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। वाक़े के बाद मच शहर की बिजली मुनक़ता हो गई। डेरा बुगटी पीरकोह में नामालूम अफराद ने 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और बालाई अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में धुंध फिर छा गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3, मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक मुअत्तल। वो जज जो हमारे केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया। हम सुरखरू और बेकसूर साबित हो गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरा से खिताब में कहा बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना ही और नवाज शरीफ का एजेंडा पूरे हुए बगैर नहीं रह सकता। ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा करेंगे। एक पार्टी ने जैसा एहतजाज किया ये क्या चाहते हैं दूसरी जमात भी एहतजाज करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछता हूँ क्या हमने 9 मई किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा याम से खिताब में कहा हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब अर्दवान अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों नहीं आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। उनकी जगह कोई और होता तो इस ज़िले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतर बन जाएगा। पंजाब पीपल्स पार्टी का हदफ था और हमेशा रहेगा। मुल्क में नवाज हामी नहीं एंटी नवाज वोट मौजूद हैं।
जिस पर बिलावल ठीक काम कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तायीद, कहा कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अगर ना हो तो कौमी असम्बली की 80 से ज़ायद नशिस्तें जीत सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा से मेन पार्टियां बनेंगी। तहरीक इंसाफ अब सियासत एक साइड शो रहेगी और गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली 1 साल में फराहम कर देंगे। PIA बेचने नहीं देंगे। आठ फरवरी को कोई ये समझकर घर ना बैठे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अनारकली लाहौर में खिताब। हमजा शहबाज की लाहौर के हल्के N118 में इंतखाबी रैली। गढ़ी शाहू में रैली का पुरजोश इस्तकबाल। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का साथ दें। दौरान इंतखाबात किसी खातून को इंतखाबी मुहिम चलाने या वोट डालने से रोका गया तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। हल्के में इंतखाबात का अमल कलअदम भी करार दिया जा सकता है। कोहिस्तान में खवातीन की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी के फतवे पर इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहिस्तान ने रिपोर्ट में वाज़ेह किया, खबर दुरुस्त नहीं, ये गलत फहमी का नतीजा है। गजा में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइल के हमले। मजीद 215 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई। 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अल अमल अस्पताल और नासिर अस्पतालों का मुहासरा नवे रोज़ में जारी। खान यूनिस फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। महफूज रास्तों पर निशाना बनाने और बेगुनाह फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर वार। मुतादिद इसराइली टैंक और बुलडोज़र तबाह कर दिए। कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइली ड्रोन भी कब्जे में ले लिए गए। तल अबीब और दीगर इसराइली शहरों पर रॉकेट फायर किए गए। गजा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में नाजायज़ यहूदी बस्तियों का नया मंसूबा। कौमी सलामती वज़ीर अरकान पार्लियामेंट भी पेश इंतहा पसंद आबादकारों के साथ रक्स। इसराइल की गजा में वापसी के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस पर अमरीका और फ्रांस का इजहार मजम्मत। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, वाज़ेह कर चुके गजा की सरजमीन में कोई कमी नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस में गजा में 6 गैर कानूनी बस्तियों समेत 21 तामीरात का नक्शा पेश किया गया। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है, नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए ये फैसला किया गया है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक का नए करेंसी नोट जारी करने का ऐलान काबिल तहसीन है। पुराने नोट वापस करने की मोहलत 1 साल से 6 माह तक की होनी चाहिए और किसी भी मुतालिका जगह से तब्दीली की सहूलत होनी चाहिए। एक खास मालियत से ज्यादा के नोट की तब्दीली पर शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कारकुन की हलाकत पर MKN ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार राव अब्दुल वहीद और PS 127 से आरिफ हुसैन कुरैशी समेत 25 से 30 नामालूम अफराद नामजद। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। MKM की रेजिस्टेंस जो है ना वो आधे घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम बनने के कैंडिडेट जो इनके बिलावल भुट्टो, उनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। नाजमाबाद जहां पर वाकया हुआ, इनसे पूछो उन्होंने कभी 2 दर्जन वोट भी लिया वहां पे। 2 दर्जन वोट भी नहीं लिया। वहां पे तुम्हारा क्या काम है? आकर तुम झंडे उतार रहे हो और झंडे उतार के रोकने से जो है कोई रोक रहा है, उसके बाद गाड़ी भरकर आ रहे हो, 2 घंटे के बाद स्टेट फायर मार रहे हो। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कारकुन के कत्ल के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले MKM की मुज़ाहमत आधे घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा,
पीपल्स पार्टी के रवैये ने बिलावल के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, क्योंकि कोई पार्टी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। 15 बरसों में उन्होंने पुलिस को घर की पुलिस बना लिया है। नाजिमाबाद से पीपल्स पार्टी ने कभी 2 दर्जन वोट नहीं लिए। इनसे पूछा जाए कि वहां उनका क्या काम था कि ये दफातर पर कब्जे कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट से कराने का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा, अगर वाक़े की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आती है तो सज़ा हमें मिलनी चाहिए। अगर वाक़े में MK मुलव्विस है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा वाक़े के बाद नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में MKM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। जब हमने FIR दर्ज कराई तो उन्होंने हमारे मुद्दई के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। MKM की वीडियो में नजर आने वाले लोग उनके अपने लोग हैं। कराची के इलेक्शन नताइज में MKM की पोजीशन बहुत बुरी नजर आ रही है। बानी PTI के खिलाफ नैब तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत आज भी जारी रहेगी। जज ने बानी PTI और बुशा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म कर दिया। बानी PTI ने तोशाखाना केस में एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन ने वकील की तब्दीली की मुखालफत कर दी। नैब के वकील अमजद परवेज ने कहा कि केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। गवाह 5 से 6 मरतबा अदालत आ चुके हैं, मगर वकला सफाई उन पर जिरा नहीं कर रहे। तोशाखाना केस में नैब ने 20 में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया। बानी PTI के वकील शहबाज खोसा ने कहा वो अपने वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिरा के लिए आए थे। जिरा का हक खत्म करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाली नहीं। मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार 2 खानदान हैं। आज ये फिर हुक्मरानी करने के लिए आ गए हैं। इस मुल्क को नवाज की नहीं, रोजगार, तरक्की और अमन की जरूरत है। कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि पाकिस्तान का असल मसला हुकूमत में बैठे नासमझ लोग हैं। लोधरा में जलसे से खिताब, कहा लोधरा में बेहतरीन अस्पताल बनाने का मंसूबा कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान ने NA-97 के मज़ाफ़ाती देहात का दौरा किया, जहां शहरियों ने इंतखाबात के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। सूडान और जनूबी सूडान के सरहदी इलाके एबियाई में पाकिस्तान अमन दस्तों के काफिले पर छापा मार हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 4 अफराद समेत 2 फौजी अफसरान जख्मी हुए। हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया, अस्करियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। दुनिया भर में अमन के लिए अब तक पाकिस्तानी दस्ते के 181 फौजी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। कमर जावेद बाजवा ने बानी PTI को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें भी कहा था कि अपना किबला और समत दुरुस्त रखो वरना साइफर केस में 12 साल सजा होगी। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा जनरल बाजवा को अदालत बुलाए, वो कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हैं। ये मुलाकात साइफर का मामला उठने से कबल हुई थी। उनके अलावा असद उमर और परवेज खटक शामिल थे। इन दोनों के जाने के बाद जनरल बाजवा ने उन्हें रोक लिया और फिर ये बात कही। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर के 1.5 साल बाद अब किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि साइफर उन्होंने किया है और सजा के हकदार यही हैं। नून लीग के तलाल चौधरी का शाह महमूद कुरैशी के दावे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि साइफर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के हाथों से हुआ और वो जानते थे कि साइफर पर उन्हें 12 साल कैद की सजा होगी। बानी PTI झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं।
पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आला सतही मुशावरती मैकेनिज़्म के क़याम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तुरबत और जहदान में लियाज़न ऑफिसर्स तैनात करने पर इतफाक़ हुआ है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इतफाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी, इलाकाई सानियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़ है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बज़रिया इंटेलिजेंस शेयरिंग निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने एतराफ़ के सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया गया कि खराबी पैदा करने वाले को बरादर ममालिक के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका जानता है उर्दन पर अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला करने वाले ग्रुप्स के पीछे ईरान है। जवाब अपने वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। अमरीकी कौमी सलामती तर्जुमान की ब्रीफिंग। जॉन कर्बी ने कहा, ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। अमरीका खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहता। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। सदर बाइडन कौमी सलामती टीम की मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त हमला आवर ड्रोन बढ़ रहा था, अमरीकी ड्रोन वापस आ रहा था। एहलकार पहचान नहीं सके ड्रोन दुश्मन का है या अपना। ANP के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा, 2013 में लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 2018 में हमारा मैंडेट एक फिरौन को दिया गया। 2 साल कबल कहा था कि गंद है और इसकी जगह कूड़ेदान है। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा कि कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 2013 और 2018 में हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। अवाम 75 साल से रोटी, कपड़े और मकान को तरस रहे हैं। मुल्की सतह पर ज्यादतियों का बिला ताखीर अजाला करना होगा। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का हल्का N 117 में खिताब। कहा, IPP का मंशूर आम आदमी का मौशी तहफ़्फ़ुज़ है। काबिल और ईमानदार क़यादत ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के अवाम पर जो जुल्म ज्यादतियाँ की, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नोशकी के मीर असगर मेंगल स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी का सूरज BNP की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टर ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ी कि वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें शर्मिंदगी होती थी। शब कदर में जलसे से खिताब में कहा कि बानी PTI झूठे आदमी हैं, वो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। बानी PTI को सियासी लोगों से नफरत है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 2 हफ्ते तवील मुश्तरका मश्क अल बदर 8 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मश्क अल बदर में पाक फ़ौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों ने शिरकत की। अल बदर पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में सालाना मुश्तरका मश्क है। गुजरात में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्जिमान हलाक, दीगर फरार। पुलिस का दावा है कि 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान अपने साथियों को छुड़ाना चाहते थे। दोनों मुल्जिमान की हलाकत उनके साथियों की फायरिंग से हुई। किंग चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने राहत फ़तेह अली खान से कताए ताल्लुक़ कर लिया। कहा, राहत फ़तेह अली खान की तशद्दुद वाली वीडियो देखकर वाबस्तगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हालात कुछ भी हों, किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। किंग चार्ल्स ने 2017 में राहत फ़तेह अली खान को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का सफ़ीर मुकर्रर किया था।
सऊदी अरब में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पब्लिक करना खिलाफ कानून करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले को 20,000 रियाल यानी तकरीबन 15 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।